Good morning, student. Welcome to CR International School ऑनलाइन स्टडी सिस्टम +1 कॉमर्स क्लास। हम लेसन 4 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कर रहे थे, जिसका टॉपिक टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमने स्टार्ट किया था। आज उसी टॉपिक को आज हम फिनिश करेंगे। टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पढ़ा था इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव सीरीज क्या है, ओपन सीरीज क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या है। आज हम मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज देखते हैं क्या है। मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज वह सीरीज होती है जिसमें क्लास इंटरवल नहीं होता गिवन, बल्कि क्लास इंटरवल के प्लेस पर क्या गिवन होता है, उसकी मिड वैल्यू गिवन होती है। मिड वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग ही क्या गिवन होती है, फ्रीक्वेंसी। देखिए फिर मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होती है, वह सीरीज होती है जिसमें क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू गिवन होती है उसकी फ्रीक्वेंसी के सामने। फॉर एग्जांपल मिड वैल्यू जैसे 5 है, 15 है, 25 है, 35 एंड 45। 5 के आगे क्या फ्रीक्वेंसी गिवन है, देखिए अपने असाइनमेंट में 5 के आगे फ्रीक्वेंसी है 6, 15 के आगे 5, 25 के आगे 11, 35 के आगे 9, 45 के आगे 8। इसे कहते हैं मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज को आप सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए। क्योंकि हमें ये तो पता होना चाहिए कि मिड वैल्यू 5 तो है, लेकिन ये 5 किस क्लास इंटरवल के बिटवीन आया है, इसका क्लास इंटरवल क्या होगा, तो ये किस प्रकार हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए इसके लिए हमें सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज बनानी होगी, कुछ हमें फॉर्मूला इसमें यूज करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो मिड वैल्यू है हम उसका अंतर लेंगे। जैसे फर्स्ट मिड वैल्यू है 5, सेकंड है 15, दोनों का अंतर लीजिए। अंतर कितना आ गया, 10। सेकंड आपको क्या करना है, जो भी डिफरेंस आया है उसका हाफ करना है। लोअर लिमिट करने के लिए, लोअर लिमिट प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, मिड वैल्यू में से माइनस करना है। क्या माइनस करना है, जो डिफरेंस आया है उसका हाफ। और अपर लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए मिड वैल्यू, जो मिड वैल्यू आपने ली है, ठीक है, जैसे फर्स्ट मिड वैल्यू है उसी को लेंगे, उसमें आप ऐड करेंगे क्या, हाफ किसका, जो अंतर आया है हर एक मिड वैल्यू के बिटवीन। लोअर में लेस करेंगे क्योंकि लोअर है, अपर ग्रेटर होता है तो उसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इस प्रकार हम फाइंड आउट कर सकते हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट। जैसे देखिए कन्वर्जन ऑफ सीरीज विद मिड वैल्यू इनटू अ सीरीज विद क्लास इंटरवल। यहाँ मिड वैल्यू आपके पास गिवन है 5, 15, 25, 35 और 45। इसके बाद क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी 6, 5, 11, 9, 8। अब मिड वैल्यू तो गिवन है, क्लास किस प्रकार बना सकते हैं, फॉर्मूला अभी बताया है आपको। सबसे पहले हमें लोअर लिमिट बनानी पड़ेगी, लोअर लिमिट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। लोअर लिमिट को हम L1 भी कह सकते हैं। लोअर लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला मिड वैल्यू, फर्स्ट मिड वैल्यू 5 है, इसी की हम लोअर लिमिट बनाएंगे और अपर लिमिट, यानी 5 कैसे फाइंड आउट हुआ होगा, 5 मिड वैल्यू कैसे आई होगी, इसका क्लास इंटरवल क्या रहा होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले लोअर लिमिट निकालने के लिए, 5 मिड वैल्यू की लोअर लिमिट निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मिड वैल्यू लेनी है, फिर माइनस करना है। क्या माइनस करना है, जो अंतर है मिड वैल्यू का उसका हाफ करके, यानी मिड वैल्यू आपने 5 ली, माइनस करना है 10/2, ठीक है। इट मीन्स 5 में से 5 माइनस करेंगे, कितना आ गया, 0। लोअर लिमिट आ गई 0। अब मिड वैल्यू जो 5 गिवन है इसकी अपर लिमिट क्या हो रही होगी, अपर लिमिट निकालने के लिए हम ऐड कर देंगे हाफ। किसका हाफ, जो मिड वैल्यू का अंतर है उसके हाफ को हम ऐड कर देंगे मिड वैल्यू में ही। जैसे मिड वैल्यू गिवन है 5, इसी का निकाल रहे हैं हम कि इसकी अपर लिमिट क्या होगी, तो इसी में हम ऐड कर देंगे हाफ, जो कि अंतर है मिड वैल्यू में सभी का, यानी अंतर 10 ही है, कॉमन है सभी का। तो आ गया आपका 5, 5 + 5 कितना आ गया, 10। इट मीन्स क्लास इंटरवल आपका क्या बन गया है, 0 से 10। इसके बाद देखिए अपने असाइनमेंट में मिड वैल्यू 15 है, सेम प्रोसेस। लोअर लिमिट निकालने के लिए आपको इसी मिड वैल्यू में से माइनस करना है। क्या माइनस करना है,
हाफ, किसका हाफ? जो सभी मिड वैल्यू का अंतर है, मिड वैल्यू का अंतर कॉमन ही है सभी में 10, यानी 5 माइनस कर दीजिए 15 में से, तो क्लास इंटरवल 15 जो मिड वैल्यू है उसकी लोअर लिमिट आ जाएगी 10, और इसी 15 यानी मिड वैल्यू जो 15 है आप ऐड कर दीजिए 5, तो फिर क्या आ जाएगा? अपर लिमिट 20। ऐसे ही 25 का लोअर लिमिट निकालने के लिए हाफ, किसका हाफ? सारे जो मिड वैल्यू है उसका अंतर 10 ही है, 10 का हाफ माइनस कर दीजिए तो लोअर लिमिट आ जाएगी, लोअर लिमिट यानी 20, और ऐसे ही ऐड कर दीजिए 5 तो क्या आ जाएगी? अपर लिमिट यानी 30। ओके बेटा, ये लेसन हमने यहीं पर फिनिश किया है। अब हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट लेसन है लेसन नंबर 5, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्यों जरूरी है बेटा? डेटा को हमने ऑर्गेनाइज तो कर लिया, अब प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के माध्यम से हम क्या करते हैं, इसमें डेटा को प्रेजेंट करते हैं ताकि एक मीनिंगफुल कंक्लूजन हम निकाल सके। जैसे अभी मैंने आपको सीरीज बताई थी तो वहां पे कुछ टेबल के थ्रू बताई है, अभी भी मैंने आपको टेबल के थ्रू ही बताया है कि फ्रीक्वेंसी गिवन है, मिड वैल्यू, ये सब प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का ही पार्ट है कि टेबुलर प्रेजेंटेशन ही टेबल के माध्यम से समझाया जा रहा है, तो टेबल को देखकर ही आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ये सब प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहलाया जाता है। देखिए प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या है? इट मीन्स exhibition of data in such a clear and attractive manner that these are easily understood and analyzed. प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का अभिप्राय डेटा को इस प्रकार प्रदर्शित करना है ताकि वो क्लियर और अट्रैक्टिव मैनर में समझ आ सके और हम उससे कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाल सके। देयर आर मैनी फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को प्रेजेंट करने के बहुत से जो है फॉर्म होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। टेक्सचुअल मीन्स डिस्क्रिप्टिव, इट मीन्स डिस्क्रिप्शन देना, पैराग्राफ के माध्यम से प्रेजेंट करना किसी डेटा को। सेकंड है टेबुलर प्रेजेंटेशन, यानी टेबल के द्वारा क्या करना, शो करना किसी भी डेटा को। थर्ड है डायग्रामेटिक, डायग्राम के माध्यम से समझाना, प्रेजेंट करना, ये कहलाया जाता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। जो हमारा लेसन 5 है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यहाँ पर टेक्सचुअल और टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा गिवन है। नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। चलिए पढ़ते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन क्या है। इन टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में जो डेटा होता है, जो भी हमने स्टडी का एक पार्ट जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं उसको प्रेजेंट जो हम कर रहे हैं उसको हम एक पैराग्राफ के रूप में प्रेजेंट करते हैं, उसे कहते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, यानी टेक्स्ट के रूप में प्रेजेंट करना टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन कहलाया जाता है। या आप कह सकते हैं डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा को डिस्क्रिप्शन, विवरण देना, वो कहलाया जाता है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। जैसे कि मान लीजिए आज के टाइम में हम अपने इकोनॉमी की स्थिति कैसी है उसके बारे में अगर डेटा लेना चाहे तो उसको एक पैराग्राफ के रूप में शो करना, वो ही कहलाया जाएगा टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब सुटेबिलिटी आती है। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन कहाँ सुटेबल होता है? क्योंकि इसमें पैराग्राफ के माध्यम से समझाया जाता है, तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन वहां सुटेबल होता है जहां पर क्वांटम ऑफ डेटा, डेटा की संख्या ज्यादा लार्ज नहीं होती है, स्मॉली होते हैं और हम उसको पैराग्राफ के रूप में शो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर पैराग्राफ हम पढ़ सकते हैं। डेटा जब कम होते हैं पैराग्राफ के रूप में प्रेजेंट करके हम इजीली उसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो ये वहां पर सुटेबल होते हैं। अब आता है इसकी ड्रॉबैक। क्या इसकी ड्रॉबैक है? सीरियस ड्रॉबैक टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन की ये है कि इसके अंतर्गत रिजल्ट निकालने से पहले हमें एंटायर डेटा को क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर हम टेबुलर प्रेजेंटेशन देखें तो वहां पर हमें पढ़ना नहीं पड़ता, वहां पर देखकर ही, टेबल देखकर ही समझ आ जाता है कि क्या कहा गया है, डेटा क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन जो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है यहाँ पर टेक्स्ट गिवन होता है, एक डिस्क्रिप्शन गिवन होती है, पैराग्राफ गिवन होता है, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ता है, उसके बाद ही आप एक रिजल्ट निकाल सकते हैं। लेकिन टेबुलर प्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं होता, वहां पर एक टेबल गिवन होती है, टेबल पर दृष्टि डालते ही आप समझ जाएंगे
कि क्या ये टेबल कहना चाहती है और क्या इससे कंक्लूजन निकल रहा है। तो यही इसकी बेटा ड्रॉबैक है। इसके बाद आता है टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या है? A statistical table is a systematic organization data in column and row. It means जो हमारे पास डेटा है उसको कॉलम और रो के माध्यम से समझाना, यानी एक टेबल के माध्यम में से समझाना, एक टेबल में रो और कॉलम के द्वारा डेटा को शो करना कहलाया जाता है टेबुलर प्रेजेंटेशन। वर्टिकल जो गिवन होता है उसे कॉलम बोलेंगे और हॉरिजॉन्टल जो गिवन होगी लाइन उसे हम क्या कहेंगे? रो कहेंगे। इसके बाद आता है टेबुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। टेबुलेशन क्या है? वह प्रोसेस है जिसमें डेटा को प्रेजेंट किया जाता है किसके रूप में? एक टेबल की फॉर्म के रूप में, जिसमें वर्टिकल कुछ लाइन गिवन होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन गिवन होती है। जो वर्टिकल गिवन होगी उसे कॉलम कहेंगे, हॉरिजॉन्टल होगी उसको किसके क्या इंडिकेट करेंगे? रो के नाम से इंडिकेट करेंगे। अब आता है कंपोनेंट ऑफ अ टेबल। टेबल के कंपोनेंट बताने से पहले मैं एक डिफरेंस जरूर बताना चाहूंगी। टेबल और टेबुलेशन क्या है? While tabulation refer to the method or process of presenting data in the form of row and column. टेबुलेशन का अभिप्राय क्या है? वह मेथड या प्रोसेस है जिसमें डेटा को किसके रूप में प्रेजेंट किया जाता है? रो और कॉलम। और टेबल एक्चुअली रूप से प्रेजेंट करना है। टेबुलेशन एक प्रोसेस है जिसमें रो और कॉलम के रूप में हम डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं, और टेबल एक्चुअल रूप से जिसमें प्रेजेंट किया ही जाता है डेटा को इन रो एंड कॉलम में। तो हम कह सकते हैं टेबल परिणाम है किसका? टेबुलेशन। टेबुलेशन एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में ही हम क्या कर रहे हैं? टेबल बनाते हैं रो एंड कॉलम के माध्यम से। अब आता है कंपोनेंट ऑफ अ टेबल क्या है? जब टेबल बनाते हैं तो क्या क्या कंपोनेंट आता है? सबसे पहले आती है टेबल नंबर। जैसे कि आप टेबल बनाते हैं तो टेबल नंबर गिवन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने भी दिया था, टेबल फर्स्ट है, सेकंड है, 8 पिछला असाइनमेंट में आप देख सकते हो, या 9। फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल मस्ट बी नंबर जरूर होना चाहिए टेबल का। डिफरेंट टेबल के डिफरेंट डिफरेंट नंबर होने चाहिए, जैसे 1 2 3। कंपोनेंट मैंने आपको एक टेबल के एक एग्जांपल के माध्यम से भी समझाया है। जैसे कि एग्जांपल भी देखिए, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन इंडिया इन 2011 और 12 का। यहाँ पर टेबल नंबर क्या हो गई? टेबल नंबर फर्स्ट है। इसके बाद आता है टाइटल। टाइटल क्या होता है? अ टेबल मस्ट हैव अ टाइटल। टेबल का टाइटल जरूर होना चाहिए, और टाइटल हमेशा बोल्ड में होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, सिंपल और क्लियर होना चाहिए। जैसे कि देखिए अपने असाइनमेंट में जो टेबल अभी मैंने बताई है, टेबल फर्स्ट गिवन है, यानी टेबल नंबर हो गया टेबल फर्स्ट। इसके बाद आता है टाइटल। तो टाइटल क्या दिया है मैंने? प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन इंडिया इन 2011 और 12, ये क्या कहलाया जाएगा? टाइटल। इसके बाद आता है हेड नोट। अगर टाइटल जो टेबल में गिवन है कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता तो हम उसको किसके द्वारा भी शो कर सकते हैं? हेड नोट के द्वारा। हेड नोट कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देता है टेबल की। जैसे कि इसमें देखिए आप अपने टेबल फर्स्ट में, टेबल फर्स्ट मतलब टेबल नंबर हो गया, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन टाइटल हो गया, हेड नोट इसका क्या होगा? जो टाइटल है उसको ही और डिस्क्रिप्टिव रूप में शो कर रहा है, यानी उसका और ज्यादा वर्णन कौन करता है? हेड नोट। जैसे यहाँ पर गिवन है लैक, टर्न, परसेंटेज, ये क्या आ गया? हेड नोट। इसके बाद आता है स्टब हेड। क्या है स्टब? टाइटल होता है किसका? रो, जो टेबल में रो है उसका टाइटल होता है। दिस टाइटल इंडिकेट करता है इंफॉर्मेशन, जो भी टेबल में जो रो बनी हुई हो, जो भी टेबल में रो बनी हुई है उसकी इंफॉर्मेशन कौन देता है? स्टब देता है। जैसे कि आप इसमें देखिए स्टब क्या गिवन है? स्टब हेड फूड ग्रेन, राइस, व्हीट, अदर जो गिवन है ये फूड ग्रेन क्या कहलाया जाएगा? स्टब हेड, यानी रो में जो गिवन है वो कहलाया जाएगा स्टब हेड। इसके बाद आता है कैप्शन। क्या है कैप्शन? टाइटल होता है किसका? जो कि कॉलम ऑफ अ टेबल, कॉलम में होता है। स्टब था रो में, और कैप्शन क्या है? कॉलम ऑफ अ टेबल, टेबल का एक कॉलम का पार्ट है जो इंडिकेट करता है कि कॉलम में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। जैसे कि आप इसमें देखिए कैप्शन में क्या क्या गिवन है। जैसे कि कैप्शन में यहाँ पर गिवन है, कैप्शन में गिवन है, जैसे यहाँ पर
प्रोडक्शन, टोटल क्वांटिटी, परसेंटेज ऑफ टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ये सब कॉलम में हो गए, तो ये क्या कहलाया जाएगा, कैप्शन कहलाया जाएगा। इसके बाद आता है बॉडी और फील्ड। बॉडी ऑफ अ टेबल मीन्स टोटल कितने आइटम है टेबल में, उसे कहा जाता है बॉडी और फील्ड। जैसे कि यहाँ पर गिवन है आइटम क्या क्या गिवन है, राइस की क्वांटिटी गिवन है 1043, 939 वीट एंड अदर। इसी प्रकार परसेंटेज गिवन है 40.52, 36.48। ये सब क्या कहलाया जाएगा, बॉडी ऑफ द टेबल। इसके बाद आता है फुट नोट। फुट नोट क्या कहलाया जाता है, फुट नोट आर गिवन फॉर, किस लिए गिवन होता है, क्लैरिफिकेशन के लिए रीडर की, ताकि रीडर और ज्यादा क्लियर रूप से समझ सके। तो फुट नोट में जैसे आप कह सकते हैं जो हमें आइटम समझ नहीं आ रहे तो फुट नोट हमें क्लियर कर देता है। जैसे कि अदर, फूड ग्रेन में गिवन था अदर, तो अदर मीन्स फुट क्या हो सकता है, अदर को यहाँ एक्सप्लेन करेगा फुट नोट। इन अदर ऑल रिमेनिंग फूड ग्रेन आर इंक्लूडेड, यानी अदर में राइस और व्हीट को छोड़कर जो भी फूड ग्रेन है सारे क्या है, इंक्लूडेड है। तो फूड नोट वो होता है जो एक्सप्लेन करता है टेबल में कुछ आइटम जो कि हम नहीं समझ पा रहे हैं, उसको क्लियर करता है फुट नोट। इसके बाद आता है सोर्स क्या है। सोर्स आधारित होता है कि व्हेन टेबल आर बेस्ड ऑन सेकेंडरी प्राइमरी या सेकेंडरी, जब टेबल सेकेंडरी डेटा पर आधारित है तो गिवन होता है वहां पर सोर्स की प्राइमरी है या फिर सेकेंडरी। ओके बेटा, इसी के साथ आज का टॉपिक मैं ये फिनिश करती हूँ। थैंक यू।